अगर आप भी बिहार में आने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना कितना ही ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर में एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आपको किस तरीक़ा से पढ़ना चाहिए कि वहाँ पर आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। किस तरीक़ा से मैंने पढ़ा था कि 15 दिन के पढ़ने के बाद हर 7 दिन में आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का एनसीईआरटी यहाँ पर ख़त्म कर लीजिएगा। तो पढ़ने का मैं बेस्ट तरीका बताऊँगा आपको कि किस तरीक़ा से यहाँ पे पढ़ना चाहिए। और आगे वीडियो में बढ़ने से पहले उन लोगों के बहुत बहुत बधाई जिन्होंने हमसे पढ़कर टीआरई 3 के अंतर्गत में यहाँ पे सिलेक्शन लिया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि आखिर में आपको किस तरीक़ा से एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ना चाहिए। यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ने की दो तरीका होते हैं। एक तरीका कि आप बाज़ार से जाएँ और वहाँ से पुस्तक खरीद लें और उसको हाईलाइट करके पढ़ना स्टार्ट करें। दूसरा तरीका जो है कि आप उसको गूगल से डाउनलोड करें एनसीईआरटी बुक्स और उसको सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट करें। दोनों में से कोई सा भी तरीका आप चुन सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस तरीके पे जा सकते हैं। मैं बात करूंगा कि कैसे इसको रैपिड तरीके से और बहुत ही किफ़ायती में और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप इसको पढ़ सकते हैं कि कम पढ़ने में आपको ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हो। इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला स्टेप में क्या करना है, मैं आपको पहले स्टेप 1 बताता हूँ। स्टेप 1 में क्या करना है दोस्तों, आप केवल और केवल इस बुक को यहाँ पे आपको रीडिंग करना है, समझना कुछ नहीं है। आप डेली का टारगेट बना के चलिए कि अगर के आज मंडे है तो मंडे हमको यहाँ पे 50 पेज इसको पढ़ना है। आप डेली का टारगेट लेके चलिए कि आपको 50 पेज रीड करना है। आपको समझना नहीं है कि इसके अंतर्गत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप डेली टारगेट लेकर चलिए कि आपको 50 पेज डेली, अब जैसे कि मैं अभी टेबल पर आपको पढ़ाने बैठा हूँ, वैसे ही अगर कि आप टेबल पर बैठे हुए पढ़ने के लिए तो टारगेट बनाइए कि आज कोई सा भी हम बुक पढ़ेंगे, कम से कम एनसीईआरटी का 50 बुक पढ़ना है। और पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, आपको हाईलाइट करते जाना है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्लास 9 का साइंस है, जिसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टिश्यू यानी कि उत्तक नाम है। इसमें देखिएगा जैसे मैं इस बुक को रीड कर रहा हूँ तो रीड करने के क्रम में देखिएगा कि बहुत सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारा फैक्ट वाला चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये सारे चीज़ों को आपको क्या करना है, बस उसको हाईलाइट करते जाना है। पहला काम क्या है कि डेली का आप टारगेट बना के चलिए कि 50 से 100 पेज हमको पढ़ना है और बस कुछ नहीं करना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ पे हाईलाइट करते जाना है। स्टेप नंबर 1 ये हो गया। और स्टेप नंबर 2, अगर कि आप ये स्टेप को 15 दिन तक फॉलो करना है। 15 दिन के अंतर्गत में आई होप कि मतलब 15 दिन में आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का टोटल सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस का हो या आपका सोशल साइंस का हो, दोनों का दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में? 15 दिन के अंतर्गत में। अगला बार आपको क्या करना है, जब आप सेकेंड स्टेप में आते हैं, पहला स्टेप में मैंने बताया केवल और केवल रीडिंग देना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं फर्स्ट स्टेप में पढ़ते समय, आपको केवल और केवल उसको पढ़ना है। पहले फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करना हो, पहले आपको टारगेट लेके चलना है कि कितना पेज आपको एक दिन में पढ़ना है। 15 दिन तक इस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डे जब आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, आपको पूरा का पूरा बुक्स नहीं पढ़ने हैं, केवल और केवल जो आप लोग हाईलाइट किए हैं बस वही चीज़ को पढ़ने हैं। और इस तरीक़ा से अगर कि आप नोट्स बना लेते हैं तो जब आपका टीआरई 4 का जब तक यहाँ पे एग्ज़ाम्स आएगा ना, टीआरई 4 के आने से पहले आप 10 से भी ज़्यादा बार यहाँ पे एनसीईआरटी को रिवीजन कर लीजिएगा। मैं जब टीआरई 4 के अंतर्गत में टीआरई 3 के अंतर्गत में जब एग्जाम में अपीयर होने वाला था, उससे पहले मतलब हर 10 दिन हर 5 दिन में टोटल का टोटल यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक कंप्लीट होते थे। पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया कि किस तरीका से पढ़ने हैं। फर्स्ट टाइम आपको जो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग करते जाना है। सेकेंड टाइम जो आपने हाईलाइट किए होंगे फर्स्ट टाइम पढ़ने के दौरान बस आप उसको पढ़ते जाना है। ये तरीका आप 15 दिन करके देखिए, आप देखिएगा कितना फ़ायदा यहाँ पे आ रहा है। बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों यहाँ पे जो भी एनसीईआरटी है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा चीज़ लेके आते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल का टोटल एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ लिया, जिससे मैंने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। अब वो तरीका आपको, बहुत सारे लोगों को क्या होगा कि इसको पढ़ने में इरिटेशन होगा, वो पढ़ नहीं पाएंगे, उसको दिक्कत होती है। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी पढ़ना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा धैर्य
की आवश्यकता होती है। अगर कि आपको चाहिए कि नहीं मैं केवल जो हाईलाइट किया गया है कुछ ऐसा मटेरियल मिले, केवल केवल जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं मैं वही पढ़ पाऊँ, तो आपके लिए मैं ये भी लेकर आ गया हूँ कि जिससे कि आपको कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो भी एनसीईआरटी के जैसे ये हाईलाइटेड चीज़ हो गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगे, ये सब जो चीज़ें हैं केवल और केवल आपको वही को पढ़ना है, आपको समय बचाना है, तो मैं आपके लिए भी एक चीज़ लेकर आ गया हूँ, ठीक है, जिसका नाम है बीपीएससी का सिलेक्शन किट। बीपीएससी का सिलेक्शन किट में दोस्तों क्या किया गया है, जो चीज़ भी मैंने बताएं आपको कि किस तरीका से वो चीज़ वहाँ पे हो रही है, किस तरीका से मैं आपको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, वही तरीका फॉलो करके मैं आप लोगों के सामने वो सारा सब्जेक्ट का नोट्स लेकर आ गया हूँ। क्योंकि देखिए बार बार एक ही इंसान अगर के पढ़े वो चीज़ तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो चीज़ें मैंने पढ़ी और उसमें से जो भी क्रीम चीज़ें थे, जो भी उसमें से बुलेट पॉइंट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो हमको लग रहा था कि नहीं एग्जाम्स में पूछा जाएगा, उसका हम टोटल का हर एक सब्जेक्ट का उसको हम नोट्स बना दिए हैं। वो नोट्स के थ्रू आप अगर के डायरेक्ट नोट्स पढ़ते हैं तो समझिए कि एक तरह से आप उसको बुक्स भी पढ़ रहे हैं। तो बीपीएससी का सिलेक्शन किट क्या है उसके हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीका से नोट्स मैंने आप लोगों के लिए रेडी किए हैं और किस तरीका से जब आप पढ़िएगा तो आपको किस तरीका से यहाँ पे नोट्स बनाना है, मैं दोनों चीज़ यहाँ पे दिखाते चलता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं ज्योग्राफी का, किस तरीका से ज्योग्राफी का आप लोग को पढ़ना है और किस तरीका से मैंने पढ़ के आप लोग के लिए ही यहाँ पे ये नोट्स रेडी किए हैं। देखिए ये जो नोट्स हैं उसको लेना ना लेना वो अलग बात है, मैं आपको बता रहा हूँ करके आप नोट्स भी बना रहे होंगे तो किस तरीका से आप बनाइएगा कि एग्जाम से पहले अगर कि आप 3-4 बार भी देख लेते हैं तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। जैसे कि देखिए इस हम नोट्स का यहाँ पे नाम दे दिए हैं, ये ज्योग्राफी का बुक्स है, इसीलिए क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का आप यहाँ पे ज्योग्राफी देख रहे होंगे। इसमें देखिए यहाँ पे क्या कुछ दिए, यहाँ पे चैप्टर्स देखिए, यहाँ पे क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का, तो यहाँ पे 5 बुक्स आ रहे हैं, पाँचों का 5 यहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्लूड कर दिए हैं। साथ ही साथ देखिएगा चैप्टर वाइज यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज बुलेट पॉइंट के साथ में। जैसे कि आप बुक्स जब पढ़ते होंगे तो उसमें बुलेट पॉइंट्स नहीं दिए गए वहाँ पर, लेकिन मैंने जब ये नोट्स को रेडी किए हैं तो इसमें सब कुछ यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे टोटल का यहाँ पे मैंने इंडेक्स बना दिए हैं कि किस तरीका से यहाँ पे चीज़ें हैं, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में और क्लास 10 में जितना भी चैप्टर्स है यहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3 करके यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपका दिया गया है कि कितना नंबर पेज नंबर पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो पहला बुक्स आपका स्टार्ट हो रहा है क्लास 6 का यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। क्लास 6 में आइएगा तो यहाँ पे 6 चैप्टर्स दिए गए हैं। 6 चैप्टर्स को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपका जो भी बुक्स है उसका पिक्चर यहाँ पे कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है बुक्स का यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी। अब वो सौर मंडल से सौर मंडल पृथ्वी जब आप वहाँ पे बुक्स पढ़िएगा तो उसमें जो भी मैंने आपको हाईलाइट करके पॉइंटेड बताएं कि ये इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट जो आपके अनुसार लग रहा था, मैंने वो सारे पॉइंट को इस नोट्स के अंदर में यहाँ पे एक जगह पे अच्छे तरीके से हाईलाइट कर करके हर एक चीज़ को यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर में एनसीईआरटी के पीछे हो क्या रहा है। आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे करना है, एग्ज़ाम पास करना है। एग्ज़ाम पास करना, जो यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, आप जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आप उसको पढ़ लीजिए, आपका एनसीईआरटी 100% यहाँ पे कवर हो जाएगा। मैंने एक भी पॉइंट वहाँ पे नहीं छोड़े। जैसे कि अगर मैं और आगे दिखाना चाहूँ 9th 10th का दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9th 10th का, ये अगर के आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका आई होप कि 10 क्लास का है। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं और ये केवल एक सब्जेक्ट का नहीं है, सारे सब्जेक्ट का ही मैं इसी तरीके से आप लोग के लिए बना दिया हूँ। आपको मैं अगेन बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे आप में से कि ये अपने कोर्स को प्रोमोट कर रहे हैं। मैं प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ, आप अगर के नोट्स बनाइएगा तो किस तरीक़ा से आपको नोट्स बनाना है मैं वो बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये भी बता रहा हूँ कि जो सक्षम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने में, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक अगर के आप बुक परचेज करते हैं तो बहुत सारा भी बुक्स भी हो जाता है, और जो परचेज नहीं भी करना चाहते हैं तो इसके तरफ जा सकते हैं जो मैंने खुद से यहाँ मेहनत करके इसको यहाँ पे बनाया है। अगर कि आप देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका हिस्ट्री का सेम है जो मैंने बताएं आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का क्या क्या चीज़ इसमें मिल रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पे जो चैप्टर वाइज चीज़ें हैं यहाँ पे देखिएगा। जो इंडेक्स मैंने बना रखे हैं, इंडेक्स में क्लास 6 में कौन सा चैप्टर है, 7 में, 8 में, 9th में और 10th में कौन सा चैप्टर है, मैंने
मैंने सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। आई होप कि आप बातें समझ गए। अब देखिए जैसे क्लास 6 का ये आपका हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में जैसे ही आइएगा तो आपका जो पहला चैप्टर्स है प्रारंभिक कथन, क्या कब और कहाँ कैसे, इसको आप नोट से बनाइएगा तो इसी तरीका से बनाइएगा। क्योंकि देखिए याद रखिएगा ये बात, अगर कि आप अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा भारत के आप कोई भी एग्जाम्स में बैठिएगा, फिलहाल के समय में आपको जो भी सवाल यहाँ पे मिल रहे हैं 90% जो सवाल आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट टू डायरेक्ट आ रहे हैं। इसीलिए आप जब भी एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आप ये ध्यान में मत रख के पढ़िएगा कि केवल और केवल आपको बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को ही देना है इसीलिए पढ़ रहे हैं। अगर कि आप एक बार पढ़ते हैं ना तो एक तरह से समझिए कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबको यहाँ पे आप टैकल करते चल रहे हैं, ठीक है। अगर कि यहाँ पे हम दिखाना चाहूँगा किस तरीक़ा से आपको ये चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे देखिए जैसे आपका जो भी बुक्स में यहाँ पे चीज़ दिए थे, जो भी थे उसको मैंने बुलेट पॉइंट के तौर पे यहाँ पे दे दिए थे। और जो भी आप अगर के पढ़िएगा, अगर के आप अपना नोट्स बनाइएगा तो इसी तरीक़ा से बनाइएगा। जैसे कि मैंने एक बार और मैं बता देता हूँ, जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स में आप यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के क्लास 10 का चैप्टर नंबर हम यहाँ पर मान के चलते हैं, चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर निकाल लेते हैं। चैप्टर 4 जैसे निकालिएगा तो जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग, ठीक है। तो इसमें जब आप नोट्स बनाइएगा तो नोट्स में आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइएगा कि जो भी बुलेट्स पॉइंट है, जो भी चीज़ें कि वहाँ पे बात हो रही थी उसको पहले हेडिंग दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसका जो भी चीज़ें हो रही थी उसको यहाँ पे नीचे में नोट करते चलना है, ताकि जब आप एग्जाम्स होगा उससे पहले बार बार उस चीज़ों को पढ़ के यहाँ पे एग्जाम्स पास कर ले। आई होप कि आप बातें समझ गए। मैं फिर से एक बार आपको दोहराना चाहता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। आप अगर के यहाँ पे एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना है, एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों बुक को एक ही तरीके से फॉलो करना है। फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 1 में क्या करना है, ठीक है। स्टेप 1 में जो आपको करना है, स्टेप 1 में केवल और केवल यहाँ पे रीडिंग करना है। क्या करना है? रीडिंग करना है, ठीक है। केवल और केवल रीडिंग, और इसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। डेली के आप यहाँ पे टारगेट बना लीजिएगा कि आपको यहाँ पे 50 पेज पढ़ना ही पढ़ना है। अपने आप में डिसिप्लिन लेकर आइए, क्योंकि TRE 4 का एग्ज़ाम्स इतनी जल्दी हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगी और आप सपराहट में ही निकाल दीजिएगा। और याद रखिएगा जो TRE 4 का एग्ज़ाम्स होगा ना वो आपका बहुत ही खास एग्ज़ाम्स होने वाला है, क्योंकि इसके बाद वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी इसको भी कोई नहीं जानता। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, बस स्टेप 2 आपको फॉलो करते जाना है और जो हाईलाइटेड चीज़ होगी बस उसको और उसको फॉलो करना है। आई होप कि आप बात इतना समझ गए होंगे, ठीक है। और मैं एक और चीज़ आपको बताते चलता हूं, अगर कि आप लोगों ने जो मैंने नोट्स दिए, अगर कि आप उस नोट्स को यहाँ पे लेना चाहते हैं तो उस नोट्स को आप हमसे ले सकते हैं। क्या उसमें किए हैं, टोटल जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी है उसको हम एक जगह पे यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो सिलेक्शन किट है जिसका नाम है बीपीएससी का सिलेक्शन किट, इसमें आपको इसी तरीका से क्लास 6 से अगर क्लास 12 तक का एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का नोट्स, साथ ही साथ जो भी आपका यहाँ पे और भी पेपर्स हैं यहाँ पे, मैं जैसे कि मान के चलिए INM हो गए, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, कि जो भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपका स्टडी के लिए, मैं सब कुछ इस नोट्स में यहाँ पे ऐड किया हूँ। याद रखिएगा अगर के इस नोट्स को आप अभी परचेज करते हैं तो अभी मात्र आपको यहाँ पे 389 रुपीज़ में आप इसको मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी 35% का यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो एक कूपन कोड है आपको सिलेक्ट SELECT सिलेक्ट 35 एप्लीकेशन पर इसको अप्लाई करना है। जो ये आपका ऑफर्स है, याद रखिएगा ऑफर्स का अंतिम तिथि 21 नवंबर तक है, ठीक है। तो 21 नवंबर से पहले आप ले लीजिएगा, अगर जिनको भी लेना होगा आपको कम प्राइस में यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप कि मैंने जो भी बातें बताएं आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैं फिर से अगेन आप लोग को हाईलाइट करना देता हूँ, मैंने जो भी चीज़ें आपको इस नोट्स के बारे में बताया, नहीं लेना है मत लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको जिस तरीका से मैंने बुक्स को यहाँ पे पढ़ने के लिए बताएं, बस आप उसको 10 से 15 दिन फॉलो करके देखिएगा कितना ही सकारात्मक यहाँ पर रिजल्ट आप लोग का आएगा। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। तो जिनको भी ये नोट्स चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक्स दिया होगा एप्लीकेशन का, आप वहाँ से लिंक्स डाउनलोड करके इस चीज़ को कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर भी मेरा दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एसएच क्लासेस के साथ में। बाय।